बिहार में बालू खनन को लेकर एक बार फिर से अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि बालू खनन को लेकर एक बार फिर से अच्छी खबर ये आ रही है कि बिहार में अब 15 अक्टूबर से बालू खनन का काम जो है वो शुरू करने का निर्देश दे दिया गया है। बिहार में अब बालू घाटों की संख्या बढ़कर 984 हो गई है। पहले ये संख्या 580 थी। वहीं इसकी संख्या बढ़ने की मुख्य वजह जो है घाटों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना है। इन सभी 400 नए बालू घाटों पर खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। नए और पहले से बचे हुए तमाम बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। राज्यों में 15 अक्टूबर से बालू खनन की गतिविधि फिर से शुरू हो जा रही है। साथ ही बालू घाटों की नीलामी की गति जो है वो तेज हो जाएगी। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बरसात में बालू खनन गतिविधि बंद रहती है। हालांकि खान व भूतत्व विभाग की तैयारियां अधिकतम बालू घाटों की नीलामी कराने की है। बता दें आपको कि 373 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है। अब तक 373 घाटों की नीलामी हुई है और 611 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जारी है। पहले से मौजूद 580 घाटों में करीब 250 ऐसे हैं जिसका आकार या क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होने के कारण इसकी नीलामी नहीं हो पा रही थी। विभाग के स्तर पर समीक्षा के बाद इन घाटों को कई छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया है। इससे घाटों की संख्या में करीब 400 की वृद्धि हुई है और मौजूदा समय में ये बढ़कर 984 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 237 बालू घाटों के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन 152 बालू घाटों पर ही अभी बालू खनन की प्रक्रिया शुरू हो पाई है। इधर राज्य भर में खनन गतिविधि शुरू होने के साथ ही नीलामी की प्रक्रिया तेजी से संपन्न होगी और खनन वाले घाटों की संख्या बढ़ेगी। सभी घाटों पर अवैध खनन के साथ ही ओवरलोडिंग रोकने के लिए धर्म कांटा चेक पोस्ट समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। खनिज ढोने वाले वाहनों पर लाल पट्टी से लाइसेंस संख्या समेत अन्य जानकारी लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर बालू खनन से जुड़ी हुई सामने आ रही है कि 15 अक्टूबर से बालू खनन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। इसका निर्देश जारी कर दिया गया है। बिहार में अब बालू घाटों की संख्या जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको कि 984 हो गई है बालू घाटों की संख्या बढ़कर, जो पहले 580 ही थी। वहीं इसकी संख्या बढ़ने की मुख्य वजह बड़े घाटों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना है। इन सभी 400 नए बालू घाटों पर खनन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो जाएगी। नए और पहले से बचे हुए तमाम बालू घाटों की नीलामी की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जी आपको बता दें कि राज्य में 15 अक्टूबर से बालू खनन की गतिविधि फिर से शुरू होने जा रही है। साथ ही बालू घाटों की नीलामी की गति तेज हो जाएगी। राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश पर बरसात में बालू खनन गतिविधि बंद रहती है, जिसके कारण ये कई टाइम से बंद थी। हालांकि खान व भूतत्व विभाग की तैयारियां अधिकतर बालू घाटों की नीलामी कराने की है, तो वहीं 373 घाटों की नीलामी पूरी हो चुकी है। बता दें आपको कि 373 घाटों की नीलामी हुई है, जिसमें 611 घाटों की नीलामी की प्रक्रिया जो है वो जारी है। पहले से मौजूद 580 घाटों में करीब 250 ऐसे हैं जिनका आकार या क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा होने के कारण इसकी नीलामी नहीं हो पाई थी। विभाग के स्तर पर समीक्षा के बाद इन घाटों को कई छोटी इकाइयों में विभाजित करने को लेकर बातें कही गई। इससे घाटों की संख्या में करीब 400 की वृद्धि हुई है और मौजूदा समय में यह बढ़कर 984 तक पहुंच गई है। राज्य में अब तक 237 बालू घाटों के लिए पर्यावरण स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन 152 बालू घाटों पर ही अभी बालू खनन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो बता दें आपको कि सबसे बड़ी बात यह है कि सभी घाटों पर अवैध खनन के साथ ही ओवरलोडिंग रोकने के लिए धर्म कांटा चेक पोस्ट समेत तमाम इंतजाम किए गए हैं। खनिज ढोने वाले वाहनों पर लाल पट्टी से लाइसेंस संख्या समेत अन्य जानकारी लिखना अनिवार्य होगा। और आपको बता दें कि वाहनों में जीपीएफ लगाना भी अनिवार्य होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से अवैध बालू खनन का मामला सामने आया है उसको लेकर भी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब की जाएगी, जिससे बालू खनन जो अवैध बालू खनन का कार्य जो होता था उस पर लगाम लग सकेगी।